ओके, तो हम लोग आज चैप्टर डिस्कस करें पेपर नंबर 7। तो इसमें अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनिक एसिड्स, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू जी मेंस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी तक में 148 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो रिसेंटली 2 इयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए इसका। सो वन बाय वन हम डिस्कस करें। सो पहला क्वेश्चन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 है, X और Y आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 की बात करता है तो एडिशन ऑफ वाटर कीजिए। तो यहाँ पे दिया CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है। सो बॉन्ड क्या होगा, इसकी तरफ ओपन होगा तो को बनेंगे CH3 CH और यहाँ पे हो जाएंगे CH2 प्लस हो जाएगा, राइट। फिर बाद में यहाँ पे एडिशन ऑफ जो डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं, यहाँ से H प्लस मिलता है। सो H प्लस का एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। बॉन्ड जैसे खोलेंगे तो इस तरफ निगेटिव चार्ज आएगा, राइट, निगेटिव चार्ज होंगे और इस निगेटिव पे H प्लस का एडिशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और फिर यहाँ पे हो जाएंगे CH3 और ये CH हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा OH। मतलब एडिशन ऑफ H2 होगा, फिर बाद में आपके H प्लस निकल जाए तो OH बन जाएंगे। इस तरह से आपके क्या होंगे 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका CH3। तो आपके आंसर हो जाएंगे C द राइट आंसर, राइट। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 52 में। सो 52 में क्या है, which of the following reagents does not react with propanol? प्रोपेनॉल में व्हाट सर कीटोन की बात कर रहा है और उस कीटोन के पास में 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। सो ऐसे हो जाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3 की बात कर रहे हैं। तो यही कीटोन है, राइट। तो जो कीटोन होते हैं आपके जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, NH के साथ भी कर जाते हैं, राइट, और इनके साथ भी रिएक्शन हो जाएंगे डाउन्स की बात करें। बट जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होते हैं लेकिन मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसको बोलते हैं, उनके साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो जो हमारे C2H5OH है और ये ड्राई HCl की बात करें तो इनके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। लेकिन डाई अल्कोहल रहेगा तो फिर कीटोन की प्रोटेक्शन, कार्बन लेवल प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में है reaction of propanol with phenyl magnesium bromide are followed by hydrolysis। तो प्रोपेनॉल का मतलब होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H हो जाएंगे और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब PHMgBr और इस पीएच के ऊपर क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा और ये बॉन्ड खुलेगा और यही निगेटिव चार्ज इधर अटैक करेंगे, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएंगे कि सर कंपाउंड जो बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बन जाएंगे PH हो जाएगा, राइट। तो PH का मतलब बेंजीन रिंग की बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जब ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन के अकॉर्डिंग अगर नॉमेनक्लेचर करें, राइट, तो यहाँ पे क्या है सर फंक्शनल ग्रुप है। सो तो 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसी को 3 मान लीजिए। सो 1 पे क्या हमारा फिनाइल है, राइट, और 1 पे क्या है OH पे है। क्या हो जाएंगे 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन हो जाएगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है
क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, so which of the following forms an oxime which does not exhibit geometrical asymmetry? तो geometrical asymmetry के लिए क्या होना चाहिए सर? डबल बॉन्ड होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और एक कार्बन पर सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जिस भी ग्रुप में कंडीशन में आफ्टर ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद अगर वो एक कार्बन पर दो ग्रुप सेम हो गया तो फिर वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, CH3 CO CH3 है, राइट। यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे और यहाँ पे भी हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपकी जो डायरेक्ट आंसर है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसके सिमिलर टर्म हो जाएंगे, सेम ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारा डी में है कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे एक ही कारण पर दो सेम ग्रुप हो जाएगा, तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करना चाहिए। तो वो डी है, सो डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 55 में, द कंपाउंड्स दैट डज नॉट अंडरगो aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए क्या नहीं होना चाहिए? जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड क्या करेंगे? आपके aldol कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास पहले नंबर में कंपाउंड 2,2 डायमिथाइल प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल का मतलब होता है सर 3 कार्बन होंगे और ये डबल बॉन्ड O होगा और ये H होगा, राइट। और इसको नंबर 1 होगा, इसको नंबर 2 मिलेगा और यहीं पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है, राइट। 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारे क्या करेंगे? aldol कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। सो 55 का जो आंसर होगा ना वो ये हो जाएगा। बाकी सबके पास एसिटोफिनॉल को क्या लिख सकते हैं आप? एसिटोफिनॉल में होता है C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। और साइक्लोहेक्सेनॉन को इस तरह से लिख सकते, प्रोपेनॉल तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 होता है, राइट। तो सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है बट इनके पास नहीं था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया कि हीटिंग benzaldehyde with acetic anhydride and sodium acetate, right? So sodium acetate का मतलब हो गया सर CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA, राइट। और एसिटिक एनाहाइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या बेंजल्डिहाइड। सो बेंजल्डिहाइड का मीनिंग होता है ऐसा सर C डबल बॉन्ड O और ये H हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ये जब रिएक्शन होगा तो ये वाला पार्ट टूट के जाएगा, राइट। तो इस कंडीशंस में जब आपके रिएक्शन हो जाएंगे, राइट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, राइट। सो कैसे बन रहे होंगे कि सर जैसे ये बॉन्ड खुलेगा ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा OH, राइट। और यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होंगे सिनामिक एसिड है। तो जब ये टूटता है अनहाइड्राइड की बात कर रहे होंगे तो ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ से टूटेगा, राइट। नहीं तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करें, बेंजल्डिहाइड है, बराबर है, और अनहाइड्राइड है, सही लिखा हमने। तो अटैक करेगा, बॉन्ड खुल जाएगा, क्योंकि एसिड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, सिनामिक एसिड। तो आसानी से बना सकते हैं ना, क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन की बात चल रही है, राइट। सो जस्ट 1 मिनट।
सिनामिक एसिड अनहाइड्राइड है ना, एक मिनट सोच लेता हूँ। सिनामिक एसिड बनाना होगा तो COOH चाहिए, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन जब होगा तो कैसे कराएंगे आप 56 क्वेश्चंस की बात। अनहाइड्राइड हो जाएंगे, जस्ट वेट, सही तो कर रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 56 था, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला सर, बेंजल्डिहाइड होगा, C डबल बॉन्ड O होंगे और H होगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ से पहले हाइड्रोजन जाएंगे, ये निगेटिव चार्ज होगा, ये इधर अटैक करेगा, राइट, और ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद ये क्या बन रहा होगा कि सर आपके पास ना ये बेंजीन का रिंग बनेगा, और यहाँ पे CH और ये OH हो जाएंगे, और यहाँ पे CH2 बनेगा और C डबल बॉन्ड O होंगे, और यहाँ पे O और ये C डबल बॉन्ड O और CH3, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और ये बन जाएगा H लग जाएगा, राइट। और यहाँ पे हीटिंग करेंगे तो यहाँ से H बन जाएगा H2, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट, और ये डबल बॉन्ड इधर C डबल OH हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर्स हो जाएगा वो आपके बन जाएंगे ऐसा कि सर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल OH हो जाएगा। इसी कंपाउंड का नाम होता है सिनामिक एसिड, बन जाएगा आपने। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 57 में। 57 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 में ये बोल रहा है कि in which of the following reaction the major product is not correctly represented? तो कौन से नहीं होंगे? ये पहले में क्या दिया कि सर ये आपके इथाइल बेंजीन है, तो अगर आपके पास एक भी बेंजलिक हाइड्रोजन होगा और अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारा सही है। और यहाँ पे क्या है CH3CH2CN है, राइट। और यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो की बात कर रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस अभी डायरेक्टली साइनाइड है ना, अगर इसे हीट करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ही एसिड बनेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि सर CH3CH2 और CN और फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन जाता आपका CH3CH2 और C डबल OH बनता, राइट। लेकिन अभी आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर C किधर गया, राइट यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर C ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे CH2Br है, तो ये क्या हो जाएगा C बेंजीन को क्या लिख सकते हैं PH, और ये हो जाएगा CH2, राइट। और यहाँ बन जाएंगे Mg और Br हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ना C डबल O आप इसे एसिड लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज,
सो ये जो आपके नेगेटिव होंगे यहाँ पे आके अटैक कर जाना, तो बन जाएगा PHCH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस MgBr। इस तरह से आप लिख सकते, और फिर बाद में अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, राइट। बट इन्होंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को गैप कर दिया, सॉरी CH2 यूनिट को गैप कर दिया, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, राइट। तो आपके सी नंबर जो ऑप्शन है, राइट, क्योंकि इसमें ना एक कार्बन का एडिशन होगा, तो पहले इसके पास में 7 थे, तो अभी इसके पास 8 होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 8 नहीं 7 ही है, जो कि गलत हो जाएगा, राइट, अगर CH2 है तो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 है ऑलरेडी। अगला देखिए कि सर जो हमारा डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन में क्या दिया सर, ये एस्टर है, इस तरह तो क्या NOH की बात कर रहे होंगे, पहले ये बॉन्ड खुलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH का एडिशन होगा, रिटर्न आएगा, इसको भगा देगा, राइट। ऐसा आप इसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो एक एसिड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सो ये आंसर सही है, डी अगेन और ए, और फिर अब ये भी सही होंगे। तो 57 की बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 CN है, राइट, और बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे CH3 CH2 COH बन जाएगा। तो इसका जो 57 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, सी होना चाहिए। फिफ्टी सेवन का जो आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है ना, चलिए। सो 57 के बाद 58 है, नॉट 68। तो 58 में क्या दिया, सर के मैंने पूरे हीट की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप KMnO4 है और आप उसे हीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि सर डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है, राइट। इन चीज को आइडेंटिफाई कीजिए सर, अगर यहाँ पे ना KMnO4 और कंसंट्रेटेड की बात करता है ना, H+ की बात करते हैं, राइट, हीट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसिड बन जाए, ब्रेक होकर के डबल बॉन्ड 2 C-OH लग जाएगा। और यहाँ पे डाइल्यूट होता है ना, एल्केलाइन KMnO4 की बात करते हैं, फिर यही टर्म क्या हो जाए, अलग हो जाता है, फिर यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के 2H ग्रुप का एडिशन हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे हमारे हैं क्या कि KMnO4 H2SO4 हीट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग उसकी डाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। तो एसिड बनेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड C-OH लग जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है, which of the following reactant can be used distinguish between the methanoic acid and ethanoic acid। so methanoic का मतलब फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOOH हो गया, और एक क्या आ जाएंगे, इथेनोइक का मतलब हो गया CH3COOH। नहीं, इस तरह से तो इनके पास क्या है कि सर आपके कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, लेकिन तो टॉलिन्स रिएजेंट की बात करते हैं। सर टॉलिन्स रिएजेंट करता क्या है सर, अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, राइट। और टॉलिन्स रिएजेंट होते क्या हमारे, टॉलिन्स रिएजेंट होते क्या हमारे कि सर Ag और NH3 का होल ट्वाइस और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे तो क्या हमारे पास which of the following reagent can be used between methanoic and ethanoic acid। तो methanoic मतलब फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं। सो फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, बट इथेनोइक एसिड टेस्ट नहीं देगा, एक्सेप्शनल है, याद रखेगा फॉर्मिक एसिड वाले पार्ट का, बाकी नहीं। तो बाकी सिल्वर
देखिए अल्डिहाइड की बात कर रहे होंगे, अल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करने के लिए भी टॉलेंशियल एजेंट का यूज किया जाता है। टॉलेंशियल एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि वो पूछ रहे हैं कि सर कौन से हमारे कंपाउंड है जो टॉलेंशियल एजेंट देगा और एडोफॉर्म टेस्ट भी देंगे। तो which of the following alkaline hydrolysis will give the product which react with the hydroxyl amine? So hydroxyl amines क्या होता है? NH2OH होते हैं, और ये जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड आपका देता है, राइट। और उसके बाद है ये रिएक्ट विथ और फिर फॉर्म आइडोफॉर्म। सो आइडोफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास में? CH3 C डबल बॉन्ड O और H चाहिए, नहीं तो C2H5OH देगा, नहीं तो कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की बात कर रहे होंगे। तो ये सारे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, राइट। अभी ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो हमारे क्या करेंगे, एंड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंशियल एजेंट, मतलब क्या अल्डिहाइड होनी चाहिए, नॉट कीटोन। अल्डिहाइड होने के लिए तो मुझे क्या साइड चेन की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप Cl2 को रिप्लेस करते हैं OH से तो क्या बन जाएगा, 2H हो जाएगा, और फिर वहां से वाटर निकाल सकते हैं, राइट। तो फिर क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएंगे। तो बन जाएगा आपका CH3, राइट, CH3CHO बन जाएगा, इस तरह का कंपाउंड होगा। और इस कंपाउंड के पास क्या है, सर ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है, टॉलेंशियल एजेंट की बात कर रहे हैं। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे सकता है, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3 डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। तो यही हमारे ऑप्शन नंबर डी है जो ऐसा फॉर्म कर पाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इसको ना इसमें कन्वर्ट कर देगा OH में, और ये क्या हमारा ईस्टर है, ईस्टर को बना देता है अल्कोहल, तो CH2OH बना देगा, राइट। और ये कंपाउंड जिसके पास होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो 61 की बात कर रहे हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर बी में दिया है वो, तो ये हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में क्या है सर, when CH3 all thrice CCHO react with HCHO in a NaOH solution and then acidify the product। लेकिन तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनेजारो रिएक्शन होगा। तो केनेजारो रिएक्शन क्या बनता है, एक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट होता है और एक अल्कोहल बनता है। तो छोटे वाले का क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बड़े वाले का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड में, राइट, सॉल्ट बना लेगा। तो सॉल्ट किस में हमारा, और बी में है और डी में है, राइट, बी में और डी में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अच्छा, एक क्या होता है सॉल्ट बनता है, दूसरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल किस में बना है, डी में, राइट। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, सॉल्ट बना दिया, सॉल्ट तो होगा ही नहीं, सॉल्ट तो बनता है हमारा एसिड का, तो ये बनेगा अल्कोहल। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो केनिजारो रिएक्शन कैसे पता चला कि सर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जो छोटा होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, बड़े वाले का प्रोडक्शन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 में, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग टू कार्बोनिल कंपाउंड्स इज dilute aqueous NaOH C6H5 CH2 CH double bond CHCO CH3। So identify the true statement about the formation of the product, right। so अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे हैं C6H5 है, CH2 है, तो कीटोन की वाला बात होगा यहाँ पे, और क्या सही है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, राइट। 63 की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग मिडिल में हमारा अल्डिहाइड होंगे और एक कीटोन होगा। तो अल्डिहाइड का मतलब
आपके पास ऐसा हो जाएगा, बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 है और यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब ये कंबाइंड होंगे तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, तो यही प्रोडक्ट आ जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक हमारा ऑप्शन है C1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, राइट। हम क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64 पे जाते हैं। तो 64 क्या बोलता है, सिक्सटी फोर में है कि सर यहाँ पे CH2 CH3 के -4 OH- हाइड्रोलाइसिस है, तो बन जाएगा एसिड, बन जाएगा ए का फॉर्मेशन बन जाएगा एसिड, एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन रहेगा तो आपको एसिड बन जाएगा। और अब यहाँ पे क्या है, एसिड हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ भी आप करें तो Br2 Br तो मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, राइट ना। तो मेटा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, Br की एडिशन हो जाएगी और फिर ऐसा बन जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Br हो जाएंगे, राइट। अभी आपके पास में क्या है, C2H5O और H+ है, राइट। तो अब इसके बाद जो हमारा कंडीशंस होगा उनके साथ रिएक्शन कराने और अपने को फाइनल प्रोडक्ट C बनाने हैं। तो C बनाने के लिए क्या हो जाएगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिड और अल्कोहल है, एसिड और अल्कोहल है, तो एसिड अल्कोहल क्या बनाता है, एस्टर फॉर्मेशन करता है। जब आप इसे C2H5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, OH और मीडियम H+ देंगे तो बन जाएगा एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ये तो Br ही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O और ये O और ये हो जाएगा C2H5, राइट। समझ में, इसका आंसर हो जाएगा ए, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है सर, CH3CH2Cl है, सो एल्कोहलिक H की बात करेंगे, क्या होगा एलिमिनेशन, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर बाद में Br2CCl4 है, सो Br2CCl4 में क्या हो जाएगा, आपका ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे CH2 हो जाएंगे, यहाँ पे CH2 हो जाएंगे, इधर ब्रोमीन हो जाएगा, इधर भी ब्रोमीन हो जाएंगे। फिर बाद में क्या हमारा KCN एक्सिस में, तो आपका जो Br है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, CN से, और फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो क्या हो जाएगा, CN कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, राइट। तो आपके जो फाइनल आंसर हो जाएंगे C, उसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइड में C डबल H ग्रुप लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऐसा सर, C डबल OH और CH2 हो जाएंगे, CH2 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल OH, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। 65 का आंसर चेक करते हैं किधर है ऑप्शन, राइट यहाँ पे। तो अपने पास 4 कार्बन है ना, राइट। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा सक्सेनिक एसिड हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से CH2 ना और C डबल OH और यहाँ पे क्या था CH2 और यहाँ पर अगर C डबल OH, 4 कार्बन, इसका नाम सक्सेनिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो डिहाइड्रेशन मोस्ट रेडली, द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ से हमारा H नेगेटिव चार्ज, यहाँ से OH तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, राइट। 66 का बी हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है, कि यहाँ पे हमारे हो जाएंगे द रिएक्शन विच डज नॉट प्रोड्यूस्ड एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या बोल रहा है जानते हैं, CH3
सी डबल बॉन्ड O और CH3, वो कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 कार्बन की बात करें, बाय हाइड्रोलाइजिंग 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन, तो ये तो हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरीन हटा कर OH लगा देंगे और 2 कार्बन पर OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, वाटर निकाल देंगे, कीटोन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट। बी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है डायमिथाइल कैडमियम विद एसिटाइल क्लोराइड, राइट। तो ये भी प्रोडक्ट आपको कीटोन बना देगा। और फिर रिडक्टिव एनालिसिस है, यहाँ पे 2,3 डायमिथाइल ब्यूट 2 इन है, राइट। 2,3 की बात कर रहे हैं, 2,3 मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 2 इन है, तो 4 हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे CH3 है, यहाँ पे CH3, 2,3 डायमिथाइल, तो ये टूटेगा तो फिर यहाँ पे O और यहाँ पे लग जाएगा। The passing isopropyl alcohol vapor overheated alumina, so यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। एल्यूमिना मतलब क्या होता है सर, Al2O3 की बात करते हैं, और Al2O3 में ना क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट वाटर निकलता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, सो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जब आप वाटर निकालेंगे यहाँ से तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एल्कीन या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा एक, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, किधर से भी निकालेंगे डबल बॉन्ड इधर आएगा तो एल्कीन बन जाएगा। तो ये हमें एल्कीन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कौन एसीटोन नहीं देगा ऐसा बोल रहा है, तो यही हमारा एसीटोन नहीं देगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 पे बात करते हैं। 68 में क्या दिया, सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या, कि सर ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, राइट। एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ओजोन एनालिसिस, ट्रिपल बॉन्ड कभी आपको एल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे 3 मिथाइल 1 पेंटीन की बात कर रहे हैं तो C और C और C और C और C हो जाएगा। 3 पे क्या हमारा, 3 पे हमारा मिथाइल होगा, और 1 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से टूट जाएगा, तो ये CH बन जाएगा, और ये भी हमारा HCHO बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे, राइट। बाकी बात इसी में 2,3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे CH3, तो एक कीटोन बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो केवल पॉसिबिलिटी बी में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसने बोला कि ओनली एल्डिहाइड चाहिए ना, ओनली एल्डिहाइड केवल बी में बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे हैं, सर व्हिच कार्बोनाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग is most reactive towards the reaction with HCl, most reactive, CN के ऊपर क्या होगा, देखो H होगा प्लस और यहाँ क्या रहेगा CN माइनस, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो देखना पड़ेगा कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसको अगर आप ब्रेक करके देखते हैं, जैसे मैंने ब्रेक किया यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या CH3 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है CH2 और CH3, तो जब ये बॉन्ड खुलेगा तो ये इसको डोनेट करेगा, लेकिन नहीं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और CH2 है और Cl है, तो यहाँ पे बॉन्ड तो खुलेगा, राइट, लेकिन इसकी वजह से होंगे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे तो Br है और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH और Cl है, तो यहाँ पे अगर माइनस आई इफेक्ट देखें तो Br और Cl में Cl का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा Br से, राइट। तो दोनों का पोजीशन तो सेम है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा होगी, Cl की।
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका HCN का अटैक फास्टली होगा। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, तो मोस्ट रिएक्टिव कहाँ पे होंगे, जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, फास्ट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आंसर 69 का डी होना चाहिए फिर, राइट। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे दिया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या बोलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। SOCl2 के साथ रिएक्शन में क्या आ जाएगा सर, SOCl2 से ना OH निकल जाता है और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl बन जाएगा। और फिर आपने बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया तो ये बेंजाइलेशन हो जाएगा, राइट, एसाइलेशन। तो ये बन जाएगा आपको बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। फिर बाद में क्या हमारा HCN है, तो ये बॉन्ड खुलेगा ना तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो Cn माइनस का एडिशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा सर, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे Cn बन जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब बाद में बोल रहा है हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या हो जाएगा, ये जो Cn है ना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C डबल OH। तो बेंजीन होगा, OH हो जाएगा, उसके नीचे C डबल OH हो जाएगा और बाजू में CH3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में है, C6H5 है, CH3 है, OH है, C डबल OH है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सही है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। सो इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ये हमारा रिएक्शन है, राइट। तो इससे गैस निकलेगा, कौन सा गैस आएगा, CO2 गैस, राइट। तो CO2 गैस कौन से होंगे हमारे पास में, यहाँ से जो आएगा वो CO2 ऐसा होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा PHOH, फिर यहाँ पे जाएंगे हमारे H2 गैस, सही है। पूछ रहा है कि सर उसका मोलर मास क्या होगा, तो H2 का वेट कितना हो जाएगा 2 ग्राम और CO2 कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे हो जाएगा 44। 44 का मतलब कितना, 44 + 2, ये भी CO2 गैस है और H2 भी गैस है, दोनों का सम करके कितना है 46, राइट। याद रखें कि सर यहाँ पे जो हमारे CO2 गैस रिलीज होता है ना, वो इनके हमारे जाते हैं, CO2 गैस रिलीज होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो इनके हो जाएंगे CO2 जिसमें हमारा कार्बन C12 होगा, नॉट कार्बन 14, राइट। अब हमारे पास है आंसर इसके 46 हो जाएंगे। चेक कीजिए क्या दिया, S46 ही है। और यहाँ पे हाउ मेनी आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ देखिए ऐसा हो सकता है और C डबल बॉन्ड O और H, राइट, एक ऐसा हो सकता है। केनिजारो पूछ रहे हैं ना कौन कौन देगा, यहाँ पे हो जाएंगे और एक ऐसा बना सकते हैं, इसको ना आप हटा दीजिए यहाँ से, इसके पास C लगा लीजिए, यहाँ पे C लगा लीजिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और H कर लीजिए। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सही है। चलिए सही वाला हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं 73 का। 73 में क्या दिया है कि सर जब एक ही कार्बन पर 2 C डबल H ग्रुप होता है ना, तो क्या होता है CO2 गैस रिलीज होता है, तो यहाँ से एक CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ से भी एक हो जाएगा और यहाँ से भी एक हो जाएंगे, कितने हो गए हमारे 3। तो 3 अब बनेगा क्या देखिए ऐसा, सर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल OH, यहाँ पे C डबल OH और यहाँ पे C डबल OH,
सो ये है बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड में भी जब हीट होगा तो फिर क्या होगा, फिर से CO2 निकलेगा। टोटल कितने हो जाएंगे सर, 3 तो पहले निकलेगा, 2 यहाँ से 5 हो जाएगा, राइट। तो जो फाइनल कंपाउंड बचेगा आपका वो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल OH हो जाएगा। तो आपके 5 मोल्स ऑफ CO2 क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो बीटा कीटो एसिड को जब हीट किया जाता है ना तो CO2 गैस रिलीज होता है। और जब एक ही कार्बन पर आपके 2 CO नेचुरल कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होता है। तो 3 तो यहाँ से चला जाएगा और फिर बाद में 2 बीटा कीटो एसिड से निकलेगा। तो टोटल हमारे आंसर ये 5 हो जाएगा, राइट। अगला देखिए क्या है, अगला बोल रहा है 74 ना, 74 में पूछना कि सर वो कौन से हमारे कंपाउंड है तो सोडियम बोरेन हाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अल्डिहाइड करता है, कीटोन करता है, राइट, हैलाइड करता है, ईस्टर नहीं करेगा, अनहाइड्राइड नहीं करेगा, एसिड नहीं करेगा, एल्केन नहीं करेगा और एल्किन भी नहीं करेगा। तो ये सब कट गया। तो हमारे पास में ये भी कट गया, एस्टर भी नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसकी राइट आंसर कितना हो जाएंगे, 3। ये तो पूछ रहा था। और अगला है ये हाउ मेनी RMGX। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सब, यहाँ पे ये जो रिएक्शन करेगा तो 2 मोल RMGX का यूज करेगा और ये हमारे भी 2 मोल्स का यूज करेगा, 4 हो गए। और ये 5 करेगा और ये अल्कोहल 6 करेगा, राइट। ये कैसे करता है, जैसे मान लिया R है, C डबल बॉन्ड O है और OET है और यहाँ पे RMGX की बात कर रहा है। तो ये बॉन्ड खुलता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये R माइनस क्या करता है, इधर अटैक करता है, तो ये बन जाएगा RCO माइनस और यहाँ पे क्या बन जाएंगे R, ये हो जाएगा OET। जब ये रिटर्न करता है तो यहाँ से भाग जाता है, तो R C डबल बॉन्ड O और ये R हो जाता है। अब क्या फिर से कार्बोनिल ग्रुप है, फर्दर अटैक हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर से R माइनस आएगा, अटैक करेगा, तो बन जाएगा RO माइनस R और ये R। अब इसके बाद इसके पास कोई लिविंग ग्रुप है तो लिव नहीं कर सकता है। तो हमने टोटल कितने यूज कर लिए सर, एक तो यहाँ पे किया, राइट, और फिर एक बार यहाँ पे किया, तो 2 मोल्स हो गए, राइट। तो जब ये 2 मोल्स किया तो ये भी करेंगे 2 मोल्स, क्योंकि इसके पास भी क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप, तो लिव कर जाएगा तो 2 मोल्स हो जाएंगे। और अल्डिहाइड हमारा एक ही करता है, राइट। तो 2 और 2 4 हो गए, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, 4 मोल और ये हमारे 1 मोल्स, 5 मोल। और यहाँ पे क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, OH उनको है। तो RMGX के साथ फिर से रिएक्शन करके क्या होने लगेगा, एल्केन की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ से भी एक चला जाएगा, कितना हो जाएंगे 6। इसके आंसर कितना हो जाएंगे 6, राइट। सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, दे आर ओनली स्टेबल इन प्रोटिक अप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉट प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो H+ देता है, जैसे हमारा ROH हो गया, H2O हो गया, राइट। एसिड की बात करेंगे, लेकिन ये अमोनिया की बात करेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है। इनके प्रेजेंस में आपका ग्रिग्नार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन करेगी। इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। तो 6 आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर नंबर 6। तब तक के लिए बाय।